जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफीक सिद्दीकी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ शामिल, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और सिंध हाई कोर्ट के जज सलाउद्दीन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का बायकॉट, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर का भी इजलास मुअक्कद न करने पर शिकवा, सीनियरिटी से मुताल्लिक दरख्वास्त सुनने पर इजलास छोड़कर चले गए। जजेस की तकर्रुरी के खिलाफ इस्लामाबाद में वुकला एक्शन कमेटी का एहतजाज, पुलिस से झड़पें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश, रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वुकला ने श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का एक और अहम फैसला, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान से जिम्मेदारियां वापस ले ली। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की प्रेजेंटेशन मुस्तरद, 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील किए गए। सीनियरिटी लिस्ट के बरकरार रहने की तस्दीक, लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर जज बरकरार। फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट न पहुंच सके। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इजहार बरहमी, कहा मालूम था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते, शायद वो चाहते हैं कि मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें। मुस्लिम लीग नून के आने से मुल्क में तरक्की आती है, अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। नवाज शरीफ की वजीर आला पंजाब के हमरा अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, कहा 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की में कहीं आगे खड़ा होता। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया है। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की हंगामा राय, अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी, कोरम पूरा न होने की भी निशानदही, वजारत आबी वसाइल के अफसरान की गैर मौजूदगी पर स्पीकर अयाज सादिक बरहमी का इजहार करते रहे। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, उन्होंने जो वादे किए एक भी पूरा ना हो सका। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए एक भी कानून मुतारफ नहीं करवा सकी। उमर अय्यूब बोले, स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतलियां बन चुकी हैं। आज इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे बुकला को जदोकोब किया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पैका एक्ट में मुमकिन तरमीम का इंदिया दे दिया, कहा कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात, प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, पाकिस्तान के अवाम हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दुबान से भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गए। यूएई क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से कलीदी खिताब करेंगे। समिट में शरीक सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी होंगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक बार फिर पाकिस्तानी फजाओं में महवे परवाज। एविएशन जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी खुसूसी तैयारों में नई दिल्ली से पेरिस जा रहे थे। शेखुपुरा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल और कोहाट पर 34,000 फुट की बुलंदी से लगभग 41 मिनट तक सफर किया। सह मुल्की सीरीज न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। 305 रन का हदफ 4 विकेटों पर 49वें ओवर में हासिल कर लिया। वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने वाले ओपनर मैथ्यू ने 150 रन बनाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। न्यूजीलैंड ने फतह के साथ ही फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान में आना अच्छा लगा, 2 बड़े मैच मिल गए। न्यूजीलैंड की फतह में अहम किरदार अदा करने वाले केन विलियमसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला बहुत सख्त होता है। मुसलसल 2 कामयाबियों से एतमाद मिलता है। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रेस्की बोले, डेब्यू पर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेंचुरी करने के बावजूद शिकस्त पर अफसरदा हूं। कोशिश होगी कि कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखूं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों की हतमी फहरिस्त आईसीसी को भिजवा दी गई। कल आखिरी तारीख। खुशदल शाह और फहीम अशरफ की जगह इरफान खान न्याजी और आमिर जमाल के नामों पर गौर। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गईं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब होंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं, मेगा टूर्नामेंट में हदफ सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी है। भारत के खिलाफ मैच से मुतालिक टीम में कोई बात नहीं हुई। मुंतखब जजेस के हवाले से बानी के इल्जामात गुमराह कुन करार। बानी के इल्जामात एहतसाब से बचने, सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम का हिस्सा हैं। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खुले खत पर शर्जील इनाम मेमन कर रद्द अमल। कहा, तमाम आईनी तरामीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। बानी ने अपने दौर इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। वजीर आला पंजाब का बड़ा फैसला। तजावुजात के खात्मे की मुहिम की इज्जत में आने वाले बेरोजगार अफराद की बहाली का फैसला। कहा, ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुजात का खात्मा नागुज़ीर है, लेकिन आम आदमी को बेरोजगार भी नहीं किया जा सकता। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। मंगोपीर रईस सेंटर के करीब वाटर टैंकर की बाइक को टक्कर, 32 साला मोहम्मद दानियाल जाँ बहाक। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की ज़ेर सदारत ट्रैफिक हादसात पर इजलास। बाइकर्स को हेलमेट के इस्तेमाल समेत दीगर ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। सोने की कीमत में इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। फी तोला 4,000 रुपए महंगा। नई कीमत 3,03,000 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,59,773 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियन एयर इंडेक्स के मुताबिक मार्क ज़करबर्ग के असासों की मालियत $252 अरब तक पहुंच गई। एलॉन मस्क $402 अरब के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। पाकिस्तानी अदाकारा हानी आमिर ने भारतीय अदाकारा राखी सावंत की मेहमान नवाजी की हामी भर ली। बोली, राखी सावंत तारीख का ऐलान करें, एयरपोर्ट पर इंतजार करूंगी।